गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पुलिस के पेपर हम आ गया, 2-3 दिन बाकी है, तो हिंदी हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से आपका 2-4 क्वेश्चन जरूर फंसे। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वर। आज मात्र स्वर पर चर्चा की जाएगी। पूरा स्वर, जिनको भी स्वर में समस्या हो रही है कि मतलब कौन सा स्वर कैसे होता है, कैसा होता है, आज पूरा आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा कि स्वर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पूरा फाइनल सबको समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो आप लोग देखिएगा। हाँ, चलिए हम लोग स्वर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब इधर देखिए स्वर क्या है। तो सबसे पहले स्वर, यानी स्वर किसे कहते हैं? तो जो बिना किसी ध्वनि की मदद की बोली जाए उसे स्वर कहते हैं। बिना किसी ध्वनि की मदद, जो बिना किसी ध्वनि की मदद से बोली जाती उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर में इतना प्रकार है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। आज पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए स्वर कुल मिला जुला के देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक अ। तो यह नहीं है। कुल मिला जुला के देखिए स्वर यही 11 हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर हैं। अब इन स्वरों को अलग अलग नाम दिया गया है। हम लोग पूरा कंफर्म कर रहे हैं कौन सा स्वर क्या है। तो देखिए पहले एक होता है हास्य स्वर, या इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर, या इसको लघु स्वर भी कहा जाता है। इसका इतना नाम है। तो क्वेश्चन बोलता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? अ, छोटी ई, छोटा उ, री, यह 4 प्रकार के हैं जिसे मूल स्वर कहा जाता है। अब इसमें एक है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। अब 7 कौन कौन है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यह कुल मिला जुला के 7 हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 7। 7 है दीर्घ स्वर, 4 है मूल स्वर। इसको हास्य स्वर भी कहा जा सकता है या लघु स्वर भी कहा जाता है। अच्छा, किसे कहेंगे मूल स्वर? किसे कहेंगे जिसे बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे, इसे मूल स्वर या हास्य स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, जिसे बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगे, सबसे ज़्यादा समय, जिसे बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगे, इसे कहते हैं प्लूत स्वर। जैसे में ओम, हे राम, इसको प्लूत स्वर कहा जाता है। तो आपका हो गया हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। एक परंपरागत स्वर होता है, परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर किसे कहते हैं? सभी स्वरों को, मतलब 4 व और 7 य, 7, 4 कुल मिला के 11 स्वर हैं। इन 11 स्वर को इकट्ठा मिला के परंपरागत स्वर भी कहा जाता है, या इनकी कुल स्वरों की संख्या हो गई है 11। तो हास्य स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर एक क्लियर हो गया, दीर्घ स्वर क्लियर हो गया, प्लूत स्वर क्लियर हो गया, परंपरागत स्वर क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए, एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पूछेगा कि संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त स्वर आपके हो जा रहे हैं 4 संयुक्त स्वर हैं। कौन कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। तो यह 4 हो गए आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब कि जो 2 विजाती स्वरों के मेल से बनता है। 2 विजाती
स्वरों के मेल से। जो दो विजातीय स्वरों के योग से बनता है इसे कहा जाता है संयुक्त स्वर। अब यह संयुक्त स्वर कौन कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। यह किससे मिलकर बने हैं? यह अ प्लस ई मिलके ए बना है। यह अ प्लस ए मिलके ऐ बना है। यह अ प्लस उ मिलके ओ बना है। और अ प्लस ओ या औ मिलके औ बनता है। यानी ए अ प्लस ई मिलके बनता है, ए प्लस ऐ मिलके बनता है, ओ अ प्लस उ मिलकर बनता है, औ अ प्लस औ मिलकर बनता है। अब परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है या ए किससे मिलकर बना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यह। तो हमको लग रहा है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो दो विजातीय स्वरों से मिलकर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया? क्लियर हो गया। और किसके मिलने से बनता है? तो संयुक्त स्वर हो गया, मूल स्वर हो गया। हाँ, एक होता है मूल दीर्घ स्वर। देखिए, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह, एक संयुक्त स्वर। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर का मतलब हो गया आपका आ, ई, उ। आ, ई, उ, यह है मूल दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं? 4 प्रकार के। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? 7 प्रकार के हैं। प्लुत स्वर क्या है? परंपरागत स्वर क्या है? जो सभी मिला के कहा जाता है परंपरागत स्वर। संयुक्त स्वर जो दो विजातीय स्वरों के मेल से बनता है। एक मूल दीर्घ स्वर होता है। देखिए, यहाँ मूल है, यहाँ दीर्घ, जो इसमें दोनों में होता है उसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए, अ इसमें है तो ए हो गया, ई इसमें तो ए भी हो गया, उ है तो इसमें भी हो गया। तो यानी मूल दीर्घ स्वर समझ में आ गया होगा। और आगे देखिएगा, अब इनका इधर हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट इधर दिखाई दे रही है। अब देखिए, हम लोग एक होता है जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर पूछा जाता है। एक है मुंह के आधार पर स्वर पूछा जाता है। और एक रहेगा ओठ के आधार पर स्वर पूछा जाएगा, ओठ के आधार पर। तो अब स्वर जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्र स्वर में आपको देख लीजिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, यह अग्र स्वर है। मध्य स्वर में आपका अ हो रहा है और पश्च स्वर में आपका आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और अ। हाँ, देखिए, एक इसमें छूट रहा था, एक है आगत स्वर, आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर किसे कहते हैं? जो विदेशी है, जो विदेशों से आया है, जो विदेशी है इसे आगत स्वर कहेंगे। जैसे में अ, यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु नहीं रहेगा, खाली इसको अ, जैसे में डॉक्टर बोला जाता है डॉ, इसी तरह रहेगा अ, तो यह है आगत स्वर। अब यहाँ जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है जिसको बोलने में जीभ का अगला हिस्सा ऊपर नीचे होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। और जिसे बोलने में जीभ का मध्य वाला हिस्सा बोले उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब मुंह के आधार पर हम लोग देख ले रहे हैं कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो देखिए, मुंह के आधार पर होंगे, एक होता है संवृत, एक होता है अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, एक होता है अर्धविवृत, अर्धविवृत, एक होता है विवृत। तो संवृत में जब मुंह कम खुले,
मुंह कम खुले तो इसे कहते हैं समृद्ध। जैसे में उदाहरण हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, यह है समृद्ध, यानी इनको बोलने में मुंह कम खुलेगा। अर्ध समृद्ध में हम लोग जब आएंगे तो दो हैं, ए और ओ। यह अर्ध समृद्ध है। अर्ध विपरीत में जिसमें मुंह ज़्यादा खुले, देखिए इसमें कम खुले, थोड़ा सा ज़्यादा खुले, इसमें ज़्यादा खुले, अर्ध समृद्ध में ज़्यादा खुले, जिसमें ए, ऊ, ओ है, आ है। यह अर्ध समृद्ध है। विपरीत में जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है इसे विपरीत कहा जाता है, जैसे में आ। अगला है ओठ के आधार पर हम लोग देख ले रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में यानी जिसका प्रयोग करते समय ओठ जो है गोल हो जाए तो इसे कहेंगे वृत्ताकार। वृत्ताकार के अंतर्गत आपका आएगा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। यह वृत्ताकार है। इसके अलावा जो बच रहा है जिसमें मुंह गोल न हो उसे अवृत्ताकार बोलेंगे, जिसमें अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। यह अवृत्ताकार हो गया। तो हमको लग रहा है कि आपको स्वर का आदेश समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में किसी ध्वनि की मदद न ले जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर कुल कितने हैं तो हम यहाँ पर लिख के बता दिए, कुल 11 स्वर है। इन 11 स्वरों में किसको क्या कहा जाता है? हास्य स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, यह सब मिला के एक स्वर का नाम है, जिसे किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। इनकी संख्या 4 है। ओ, छोटी, छोटा ऊ और ई। यह हो गया, क्लियर हो गया होगा। यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 गुना समय लगता है, इनकी संख्या 7 है। आ, छोटी, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगे, जैसे में ओम, हे राम। परंपरागत स्वर किसे कहते हैं? यह जो 11 स्वर को इकट्ठा मिला के बोलेंगे तो इनको बोलेंगे परंपरागत स्वर। आगे आ रहा है कि संयुक्त स्वर क्या है? वह स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनता है, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें ए, ओ और ई से मिल के बनना है, ऐ, ओ प्लस ए से मिलकर बना है, ओ प्लस ऊ से मिलकर बना है, ओ प्लस ओ से मिलकर बना है। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, यानी मूल दीर्घ स्वर का मतलब कि इसमें भी रहे, इसमें भी रहे। जैसे में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। एक है आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब जो विदेशों से आया है, जैसे में ओ का मतलब डॉक्टर वाला, ठीक। इसको बिंदी नहीं लगाना रहेगा, सिर्फ ए और आ लिख के इस तरह करेंगे तो ये होगा औ। अब देखिए आगे, इसको जीभ के आधार पर देखा जाता है। जीभ के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये सब मिला के अग्र भाग है, अग्र स्वर बोलेंगे। सिर्फ अ, यह मध्य रहेगा। पश्च में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये पश्च स्वर है। मुंह के आधार पर एक होता है समृद्ध, जिसमें मुंह कम खुलता है, जैसे में छोटी, छोटा ऊ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये हो गया। अर्ध समृद्ध में जिसमें मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, जैसे में ए, औ है। अर्ध समृद्ध, अर्ध जो विपरीत है, मुंह ज़्यादा खुलता है, जैसे में ए, ऐ है, ऊ है, औ है, आ है। विपरीत में जिसमें मुंह पूरा ज़्यादा खुल जाए, सबसे ज़्यादा खुल जाए, इसे बोलेंगे विपरीत आ हो गया। ओठ के आधार पर एक वृत्ताकार होता है, एक अवृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये वृत्ताकार है। यह अवृत्ताकार है। अ, आ, छोटी, छोटा, बड़ी, ए, ऐ, ये अवृत्ताकार है। अब इसमें हमको लग रहा है स्वर से संबंधित आपको समस्या का समाधान हो गया होगा। हाँ, इसमें कुछ कंठ पूछता है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ, ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
री, ए ऐ ओ औ। अंक अह, तो इसको हम स्वर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसमें पूछता है कि कंठ कौन है, तो ओ आ यह कंठ है, ई यह तालु है, उ ओठ है और री मूर्धा है। अब ए कंठ ताल है, कंठ ताल, और ओ औ यह कंठ ओष्ठ है। एकदम आराम से समझिए। अ आ कंठ है, ई तालु है, उ ओ ओठ है, री मूर्धा है, ए ऐ कंठ ताल है, ओ औ कंठ ओष्ठ है। तो हमको लग रहा है कि आपका कोई भी कंपटीशन का पेपर हो, चाहे पुलिस का हो किसी से, अगर स्वर से पूछेगा तो इससे बाहर वो नहीं पूछ सकता है। अब आपको इसमें ध्यान से देख लेना है स्वर क्या है, हास्य स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, परंपरागत स्वर क्या है, सनिक स्वर क्या है, मूल दीर्घ स्वर क्या है, आगत स्वर क्या है, जीभ के आधार पर अग्र मध्य पश्च क्या है, मुंह के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत क्या है, ओठ के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार क्या है, और कंठ के आधार पर अ आ छोटी बड़ी तालु, छोटा उ बड़ा उ ओठ, री मूर्धा, ए ऐ कंठ ताल, ओ औ कंठ ओष्ठ। तो हमको लग रहा है कि आपको काफ़ी मतलब क्लियर हो गया होगा। गारंटी है कि हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। आज हमारी वीडियो स्वर को लेकर थी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।